हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग नॉट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि माध्यमिक आचार्य के फॉर्म फिल करने के लिए जिस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या वही सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन पे भी रहना चाहिए या नहीं। इस चीज का मैं क्लियरिटी देने का कोशिश करूंगा। इस चीज का क्लियरिटी पाने के लिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 8, जहां पे इसके बारे में क्लियर मेंशन किया हुआ है। देखिए, यहां पे एक नोट दिया हुआ है कि संबंधित पदों पर नियुक्तियों के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है अथवा, यानी कि ये जो सेंटेंस है संबंधित से लेकर डिग्री तक, एक एक कंप्लीट सेंटेंस है। अथवा के बाद से जो भी लिखा हुआ है, इसके साथ ये संबंधित पदों पर नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कोई भी लिंक नहीं है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, अथवा देखिए कि संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कोई विशेषज्ञता, यानी कि स्पेशलाइजेशन का अगर हम लोग बात कर लेना, तो हमारे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेशलाइजेशन देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आप एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ठीक है। अब हिस्ट्री में आप चाहते हैं कि प्राचीन भारत में आप स्पेशलाइजेशन करेंगे पीजी में। वैसे कंडीशन पे अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया लेके पढ़ाई करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं पीजी में, उनके लिए क्या है, वो भी एक्सेप्ट है। आपको पता होगा कि 2016 में जब हाई स्कूल का बहाली हुआ था, तो यही वाला वर्ड को लेके काफी सारा पंगा हुआ था, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है कि ये भी एक्सेप्ट है। कंडीशन क्या है, बशर्ते कि स्टूडेंट के द्वारा जो स्नातक पर इस संबंधित विषय पर अध्ययन किया गया हो, यानी कि स्पेशलाइजेशन जो है वैसे डिग्री को भी एक्सेप्टेड है। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या है कि आपका ग्रेजुएशन पे भी वो सब्जेक्ट रहना चाहिए। अभी मेरे पास डेली बेसिस में बहुत ज्यादा कॉल आउट्स रहता है कि मेरा सब्जेक्ट है आपका मतलब फॉर एन एग्जांपल कि मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं है ग्रेजुएशन पे, लेकिन उसमें मैं पीजी किया हूं। कोई बोलता है कि सोशोलॉजी में मेरा पीजी है लेकिन ग्रेजुएशन पे नहीं है। तो क्या हम मतलब एलिजिबल हैं? तो मैंने जितना ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर पाया हूं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि आप 100% एलिजिबल हैं पहले वाला लाइन के चलते। क्या? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि संबंधित पदों पर नियुक्तियों के विषय पे, जिस सब्जेक्ट पे आपका नियुक्ति होगा, जिस सब्जेक्ट पे आप शिक्षक बनने वाले हैं, उसमें आपका स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, यानी कि पीजी होना चाहिए। ये अथवा से लेके नीचे वाला जो लाइन उनके लिए लागू रहता है, लागू होगा जिनका कोई पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन किया हुआ हो। उनके वैसे स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएशन पे भी वो पढ़ा होना चाहिए। अच्छा, इसको लेके आपका क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। हाँ, इसमें और एक ठो मेरा जो ये रहता है, मतलब कमेंट्स रहता है कि मेरा पीजी अपियरिंग है, क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीजी अपियरिंग के बारे में यहां पे कुछ लिखा नहीं है। यहां पे एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, और एक पॉइंट कि शिक्षक प्रशिक्षण। देखो, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है ना, एकेडमिक नहीं है ये। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है बीएड आपका, क्योंकि डीएलएड तो यहां पे है नहीं। सो शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण के परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, यानी कि एग्जाम से पहले, तो अपियरिंग को एक्सेप्ट किया जा रहा है जिनका बीएड के फाइनल ईयर पे हैं। आपका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपका बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि आपका बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो अगर आपका पीजी क्लियर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, बट अगर आपका बीएड अपियरिंग है तो यू आर 100% एलिजिबल। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट में भी आपको क्लियरिटी मिल चुका होगा। अच्छा, मुझे काफी ज्यादा कॉल आउट्स आता है कि रवि भाई इसका एग्जाम कब तक होगा। देखिए, एक चीज आप जान के रख लो कि ये जो बहाली निकला हुआ है, ये हाईकोर्ट के प्रेशर के चलते निकला हुआ है। ये चीज आशा करता हूं कि आप जान चुके होंगे। सो दूसरे एग्जाम के जैसा 1 साल 1.5 साल तक एग्जाम ना होना, इस एग्जाम के ऊपर में कोई अपडेट ना होगा, नहीं होगा, ये सिनारियो आपको खास करके इस एग्जाम को आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो एक्सपीरियंस आपका है जेएसएससी को, जेएसएससी का जो मल्टीपल एग्जाम हो चुका है, कोई भी एग्जाम को आप पकड़ लो, वो 1 साल के नीचे का कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज इसमें नहीं होने वाला है। इसमें बहुत हाईली प्रोबेबिलिटी है कि 3 महीना के अंदर पे आपका एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए आप जिस भी सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं, उसका तैयारी करना स्टार्ट कर दो अगर आपको नौकरी चाहिए। क्योंकि पर्टिकुलर ये जो सब्जेक्ट निकला हुआ है, ये झारखंड में फर्स्ट टाइम निकला हुआ है, ठीक है। तैयारी के बारे में अगर हम बात करें तो 15 तारीख के बाद
हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एंड सोशोलॉजी का लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे चैनल पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मेरे चैनल पे कोई भी, जैसे कल शरद सर ने जेटेट का सिलेबस को डिस्कस किए थे, शरद सर ऑलरेडी जेटेट का 35 लाइव क्लासेस दे चुके हैं। सारे लाइव क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हम लोग पेड किस लिए कर लेते हैं, मतलब पैसा किस चीज का लेते हैं स्टूडेंट्स का ना, ओनली फॉर नोट्स। हम लोग इस बार प्लानिंग पे हैं। एक है जो कि पॉलिटिकल साइंस का, काफी बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो दूसरा यानी कि सेकंड सब्जेक्ट का प्लानिंग के अंदर पे मैं रखा हूं, वो है आपका बंगाली एंड सोशोलॉजी। ठीक है, बंगाली एंड सोशोलॉजी का स्टार्ट जो है ना, वो आने वाले वीक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेजेंट पे सोशोलॉजी का हम लोग पेड नोट्स देना स्टार्ट कर चुके हैं। एक टॉपिक का नोट्स दिए हुए हैं। आने वाले 10 से 12 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर पे आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के मेरा फी है आपका 600 रुपीज। ऑल ओवर इंडिया पे पीजीटी लेवल का एग्जाम जहां जहां पे भी हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उस क्वेश्चंस का लेवल को ध्यान पे रखते हुए हम लोग डीपली इसका कंटेंट बना रहे हैं। मैं आपको नोट्स का डेमो भी दिखा दूं, ठीक है। जिनको चाहिए नोट्स, पेड नोट्स, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना 8145355243, और दूसरा है आपका 6205600622, ठीक है। पूरा झारखंड का सबसे मिनिमम फी है ये, आप कहीं पे भी पता कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये है आपका टॉपिक नंबर 1। इसमें इस टॉपिक के अंदर पे जो सब टॉपिक दिया हुआ है इसके बारे में लिखा हुआ है। यहां से स्टार्ट होता है नोट्स। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तब क्रैक कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन जिन पॉइंट्स को जरूरी है उसी का ही हम लोग यहां पे डीप एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, सो दैट कि आपका डीप डीप नॉलेज हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, एंड आप कोई भी एमसीक्यू को इजीली क्रैक कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो, ये है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ में आपको क्या मिलेगा ना, इसका इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अच्छा, और एक चीज, ये जो एमसीक्यू है पूरा इंडिया, झारखंड में आप कोई एक सिंगल बुक का नाम नहीं ले पाएंगे जिसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग A to Z स्टडी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए भी। यहां पे एमसीक्यू रहता है, क्वेश्चंस, उसका 4 ऑप्शंस, और इस ऑप्शंस का जो आंसर है ये लिखा हुआ है। ये आंसर का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग दिए हुए हैं कि इस रिलेटेड अगर घुमा के आपको क्वेश्चंस पूछ दे तो आप उसका आंसर दे पाओगे। देखो, जैसे दूसरा ये वाला हो गया, ये उसका क्वेश्चंस, ये उसका ऑप्शन, ये इसका आंसर, ये आंसर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का एक बेहतरीन नोट चाहिए। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स के दिमाग पे ना ये चीज आता है कि रवि भाई दूसरा जगह पे 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 फी है, 600 रुपया में दे रहा है, यानी कि सस्ता का माल दे रहा है। दोस्त, एक चीज जान के रखो, हम लोग फी को इसीलिए मिनिमम रखते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे झारखंड में नौकरी का कोई ठीक ठिकाना रहता नहीं है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। सो हम इतना ही पैसा आपसे चार्ज करते हैं कि आपके पॉकेट से निकलने के बाद कि आपको भी तकलीफ ना हो और मेरा भी बाल बच्चा जो है वो रोड पे ना आए। अगर मैं अपना क्वालिटी का बात करूं, हम लोग अपना नोट्स का, तो वेरी रिसेंटली ये देख लो, ये लाइव देखो, ये मैं इसीलिए आपको बार बार दिखाता हूं ना कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो पाएगा कि नहीं। जो भाई बहन हम लोगों को भरोसा किए थे सहायक आचार में, उनका क्या फीडबैक है ये देखो। ये लाइव मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं, ये मेरा पेड ग्रुप का लाइव जो फीडबैक है। देखो, मैंने एक पूल करवाया था सारे एग्जाम का जब हम लोग कंप्लीट कंटेंट दे देते हैं उसके बाद फीडबैक लेते हैं बच्चे से कि बच्चे के फीडबैक के अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट एग्जाम पे अपना इंप्रूवमेंट कर पाए। देखिए, मैंने लिखा था कि आप लोगों को जेटेड मेंस के एसएसटी 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है। 97% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है। 3% लिखे हैं बेकार है। 3% के ऊपर में मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि कलयुग है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 100% किसी को संतुष्टि नहीं कर सकते हो। अगर 97% मेरा सेटिस्फाइड है तो हम सेटिस्फाइड है। ये चीज, ये देखो, ये लाइव है दोस्त, और इसको एडिट नहीं किया जा सकता है। ये जो पुलिंग है, ठीक है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं कि इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, रवि प्रधान पैसा तो लेता है कम, लेकिन क्वांटिटी एंड क्वालिटी के ऊपर में हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। दोस्त, तैयारी में लग जाओ। ऐसा अपॉर्चुनिटी झारखंड में 10 साल में एक बार आता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, जेटेट एग्जाम देख लो। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी का फी, नोट्स के लिए ध्यान रखना, मेरा जो भी लाइव क्लासेस आता है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। चाहे वो जेटेड हो, चाहे वो आपका सहायक आचार हो, चाहे आपका जो माध्यमिक आचार हो। जेटेड का फी, नोट्स का जो फी है
साइंस हो चाहे एसएसटी हो, उसका फी है 400 रुपीज। ठीक है, उसके अंदर में आपको कंप्लीट मिलेगा। रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेगा, टॉपिक वाइज नोट्स रहेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा, हर एक एमसीक्यू का आंसर विद एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, अगर आपको एक बेस्ट बुक, कौन सा बुक से आप तैयारी करो, एमसीक्यू का बेस्ट बुक क्या है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना। मैं उसके लिए एक रिसर्च करके आपको एक बेस्ट से बेस्ट बुक देने का तैयारी करूंगा। मतलब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कौन सा बुक आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, किस चीज का तैयारी करते हो, जेटेट का कर रहे हो, माध्यमिक आचार्य का कर रहे हो, टीआरई 4 का कर रहे हो, एस्टेट का कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूं, इसके लिए दिल से क्षमा चाह लेता हूं, लेकिन हर एक कमेंट को हम लोग दिल से पढ़ते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।